लोग डूम को सेकंड बेस्ट बोलते हैं, पर जब आप यूनिवर्स के सबसे पावरफुल लोगों के बाद आते हो, तब भी आप एक डेंजरस मॉन्स्टर हो। डॉक्टर डूम सिर्फ एक इंसानी विलन नहीं, वो मार्वल का सबसे बड़ा खतरा है, जिससे हीरोज हाई नहीं, कॉस्मिक बीइंग्स भी डरते हैं। विक्टर वॉन डूम को कभी अंडरएस्टिमेट मत करना। क्या होता है जब स्पाइडरमैन, मार्वल का एक सबसे पावरफुल हीरो, डॉक्टर डूम से टकराता है? जब स्पाइडरमैन एक छोटे चोर ब्लैक फॉक्स का पीछा कर रहा होता है, तभी डॉक्टर डूम बीच में आ जाता है। डूम को स्पाइडरमैन से कोई मतलब नहीं, उससे सिर्फ ब्लैक फॉक्स चाहिए क्योंकि उसने ड्रैगन्स एग चुरा लिया होता है, एक रेयर और पावरफुल आर्टिफैक्ट। स्पाइडरमैन अपनी हीरो वाली सोच के साथ ब्लैक फॉक्स को पुलिस को देना चाहता है, ना कि डूम जैसे पागल विलन को। पर डूम बात नहीं करता। डूम स्पाइडरमैन को ब्रूटल तरीक से पीट देता है, उससे एक वॉल के पार तक फेंक देता है, बिना किसी मर्सी के। और याद रखो, ये कोई कॉस्मिक पावर वाला डूम नहीं था, ये था डूम का असली रॉ स्ट्रेंथ और अनस्टॉपेबल विल पावर। सबसे शॉकिंग बात, स्पाइडरमैन जब पूरी ताकत लगाता है तब वो 100 टन्स तक उठा सकता है। मार्वल ने खुद कंफर्म किया है कि जब स्पाइडी लिमिट पे होता है, वो हल्क से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो सोचो, अगर डूम स्पाइडरमैन को इतना आसानी से तोड़ सकता है, तो वो हल्क लेवल थ्रेट है। क्या होता है जब अनस्टॉपेबल हल्क डॉक्टर डूम से मदद मांगता है और फिर रिग्रेट करता है? हमेशा ब्रूस बैनर के साथ बॉडी शेयर करने से परेशान होके हल्क लिटवेरिया चला जाता है। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर डूम के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और दिमाग है कि वो उन दोनों को अलग कर सके। डूम ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और एडमांटियम कटिंग सॉ से हल्क का ब्रेन सर्जरी करता है, मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मेटल। हैरानी की बात यह है कि सर्जरी सक्सेसफुल होती है, हल्क और बैनर फाइनली अलग हो जाते हैं। पर ट्विस्ट यह है कि बैनर सर्जरी के बाद बिल्कुल पागल हो जाता है, पहले से भी ज्यादा डेंजरस। हल्क डूम को कन्फ्रंट करता है, बोलता है कि डूम ने प्रोसीजर में कुछ गलत किया है। डूम को गुस्सा आता है, कैसे कोई उसके वर्ड पे डाउट कर सकता है। हल्क भी नहीं मानता कि बैनर बस ऐसे ही पागल हो गया। यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस फाइट, दो बड़े ईगोज का क्लैश। और सबसे शॉकिंग पार्ट, डूम एक्चुअली हल्क को स्ट्रेंथ में टक्कर देता है। हाँ, वही हल्क जो पूरा माउंटेन तोड़ सकता है और 150 बिलियन टन्स तक होल्ड कर सकता है। डूम का सूट, जो इलेक्ट्रिक अटैक से लोडेड है, उससे सर्वाइव करने में हेल्प करता है। और उसके बाद डूम एक इतना पावरफुल पंच हल्क को देता है कि हल्क के मुंह से खून निकल जाता है। बहुत कम लोग हल्क को ब्लीड करा पाए हैं और भी कम लोग बचे हैं ये बताने के लिए। ये मोमेंट प्रूफ है कि डूम सिर्फ जीनियस साइंटिस्ट या मैजिशियन नहीं, बल्कि एक ऐसा पावर हाउस है जो गॉड्स और मॉन्स्टर्स को भी टक्कर दे सकता है। जब लोग डॉक्टर डूम की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो हमेशा कहते हैं उसकी ताकत तो उसके आर्मर की वजह से है। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं कि एक मोमेंट ऐसा भी आया जब डूम ने प्रूव कर दिया कि यूज आर्मर की बिल्कुल जरूरत नहीं। प्लैनेट डूम पर, जिसे द वर्ल्ड भी कहते हैं, एक ऑल्टरनेट काउंटर अर्थ मल्टीवर्स में डूम को बैनिश कर दिया जाता है। यहाँ पर उसके पास ना कोई आर्मर होता है, ना कोई वेपन्स, ना मैजिक, बस विक्टर वॉन डूम, बिना कुछ पहने, बिल्कुल वल्नरेबल। एक पॉइंट पे डूम इस दुनिया के अफ्रीका यानी सेरेंगेटी में फंस जाता है और यहीं उसका सामना होता है एक फुल ग्रोन शेर से। याद रखो, एक लायन का वेट लगभग 190 किलोग्राम्स होता है। वो अपने वेट का डबल उठा सकता है और कुछ सेकंड्स में अपने शिकार को गिरा सकता है। नॉर्मल इंसान का तो चांस हाई नहीं। पर डूम नॉर्मल नहीं है। बिना आर्मर के डूम शेर से सामना करता है और सिर्फ एक पंच में उससे नॉकआउट कर देता है। हाँ, सिर्फ एक हाई पंच। और सबसे शॉकिंग बात, डूम खुद कहता है कि ये सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि स्पीड और प्रिसिजन का खेल था। उसने एग्जैक्ट स्पॉट टारगेट किया जहां ब्रेनस्टेम स्पाइन से मिलता है और सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ पंच मारा, जिससे शेर सीधा बेहोश हो गया। ये मोमेंट प्रूफ करता है कि डूम की पावर सिर्फ उसके आर्मर, वेपन्स या मैजिक पे डिपेंड नहीं करती। बिना सूट के भी वो एक मॉन्स्टर है, जीनियस दिमाग, वॉरियर डिसिप्लिन, मार्शल आर्ट्स स्किल्स और नियर सुपरह्यूमन फिजिकल पावर के साथ। डॉक्टर डूम सिर्फ एक मस्क के पीछे छुपा ब्रेन नहीं है, वो एक पूरा आर्मी है, चाहे जंगल में बिना काबडोंग के हाई क्यों ना हो। अगले बार जब कोई बोले कि डूम आर्मर के बिना कुछ नहीं, तो उनको शेर की कहानी याद दिला दो। क्या होता है जब वकांडा का किंग लैटवेरिया के किंग से बेयर नकल फाइट करता है? अपनी हनीमून के बाद स्टॉर्म और ब्लैक पैंथर को डॉक्टर डूम से एक गिफ्ट मिलती है, पर सरप्राइज वो एक होलोग्राम इनविटेशन होता है पॉलिटिकल अलायंस के लिए। टीचाला माना कर देता है और डूम उससे कैप्टन अमेरिका का टोंटो कहकर इंसल्ट करता है, बेसिकली एक साइड किक बोलकर मजाक उड़ाता है। और जब आप एक किंग को इंसल्ट करते हो तो फाइट पक्की है। टीचाला डूम को चैलेंज करता है एक फेयर फाइट के लिए, ना कोई वेपन्स, ना आर्मर, सिर्फ हाथ से फाइट। डूम बिना हिचकिचाए एक्सेप्ट कर लेता है। याद रखो, ब्लैक पैंथर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। हार्ट शेप्ड अर्ब की वजह से उसको पैंथर गॉड का ब्लेसिंग मिला है, जो उससे कैप्टन अमेरिका के लेवल का सुपर सोल्जर बना देता है। पर डूम है। फाइट स्टार्ट होते ही डूम एक ब्रूटल पंचर्स का स्टॉर्म अनलीश करता है, राइट, लेफ्ट, प्योर एज और रॉ पावर का कॉम्बिनेशन।
टीचाला ट्राई करता है ग्राउंड होल्ड करने का, पर डूम यूज कंप्लीटली ओवरपावर कर देता है। एक पॉइंट पे डूम टीचाला का गला पकड़ के ऑलमोस्ट उससे मार ही देता है। अगर स्टॉर्म बीच में नहीं आती तो ब्लैक पैंथर का एंड हो जाता। सबसे शॉकिंग बात, ये डूम अपने आर्मर्ड सूट में नहीं था, ये था विक्टर वॉन डूम, सिर्फ अपने हाथों से। ये मोमेंट प्रूफ करता है कि डूम की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी या मैजिक से नहीं आती। बिना आर्मर के भी वो मार्वल के सबसे डेंजरस वॉरियर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर डूम और द थिंग का मार्वल में एक बहुत हाई लंबा और पर्सनल राइवलरी है। सालों से ये दोनों बार बार टकराते आए हैं और ऑलमोस्ट हर बार रिजल्ट सेम होता है, द थिंग डूम को धूल देता है। बेन ग्रिम यानी द थिंग अपनी अनस्टॉपेबल स्ट्रेंथ और रॉकी स्किन के लिए फेमस है। वो अनफ्यू हीरोज में से है जो हल्क को भी टक्कर दे सकता है। डूम अक्सर अपने दिमाग, मैजिक और आर्मर पे डिपेंड करता है, रॉ पंचेस पे नहीं। मोस्टली अगर डूम के पास कोई कॉस्मिक पावर नहीं होती तो बेन उसको ह्यूमिलिएटिंग डिफीट देता है। लेकिन एक बार टेबल्स टर्न हो जाते हैं। सिविल वॉर 2 के बाद डॉक्टर डूम सुधारने की कोशिश करता है और इवन आयरन मैन सूट पहनता है। लेकिन शील्ड कोर्स पर पूरा भरोसा नहीं होता और ना ही द थिंग को। ग्रिम को एक मिशन पर भेजा जाता है डूम को कन्फ्रंट करने के लिए, एक मिशन जो पर्सनल भी है और प्रोफेशनल भी। बेन साइंटिस्ट अमारा पेरेरा के अपार्टमेंट तक डूम को ढूंढ लेता है। टैब होती है सबसे शॉकिंग मोमेंट। डूम बेन पे अटैक करता है, उसको रूम के अक्रॉस FEK देता है और विंडो से बाहर तक उड़ा देता है। फाइट स्ट्रीट्स में चली जाती है लेकिन ऑफ पैनल। और सबसे बड़ी बात, अगले पेज में हम देखते हैं कि डूम अमरा को ऑलरेडी स्विट्जरलैंड ले जा चुका होता है सेव करने के लिए। इसका मतलब उसने द थिंग को इतनी तेजी से हारा दिया कि इजीली एस्केप भी कर गया। पहली बार डूम को द थिंग को हराने के लिए कोई कॉस्मिक पावर नहीं चाहिए थी, सिर्फ अपनी अपग्रेडेड आर्मर, स्किल्स और डिटर्मिनेशन से उसने ये कर दिखाया। ये मोमेंट प्रूफ करता है कि डूम सिर्फ एक स्कीमर नहीं है जो मैजिक या पॉलिटिक्स के पीछे छुपा रहता है। वो मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को फेस करके जीत भी सकता है। द थिंग ने हमेशा डॉक्टर डूम को मार्वल के मेन यूनिवर्स अर्थ 616 में हराया है, लेकिन अल्टीमेट यूनिवर्स में यहाँ टेबल्स बिल्कुल उलट जाते हैं और वो भी सबसे टेरिफाइंग तरीके से। अल्टीमेट यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 में फैंटास्टिक फोर का सामना होता है एक ट्विस्टेड टीम से जिसे कहते हैं द फ्राइटफुल फोर। लेकिन ये नॉर्मल विलन्स नहीं है, ये अर्थ 2149 के ज़ॉम्बी वर्जन्स है फैंटास्टिक फोर के। इसी केओस के बीच डॉक्टर डूम एक डेंजरस प्लान बनाता है। वो मिस्टर फैंटास्टिक के साथ ब्रेन स्वैप कर लेता है जिससे रीड रिचर्ड्स डूम के बॉडी में फंस जाता है। ए फ्लैट रीड के पास डूम की सारी पावर्स होती हैं, इंक्लूडिंग उसके हाथों की इनसेन स्ट्रेंथ। डूम का बॉडी यूज करते हुए रीड एक ज़ॉम्बिफाइड थिंग से लड़ता है और तब आता है सबसे ब्रूटल मोमेंट। रीड डूम के बॉडी में थिंग का पूरा हाथ निकल देता है, वो भी अपने बेयर हैंड्स से। अर्थ 616 में बेन ग्रिम अक्सर फेयर फाइट में डूम को हारा देता है, लेकिन अर्थ 1610 में डॉक्टर डूम के अल्टीमेट यूनिवर्स वाले पावर्स उसको बहुत ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। ये पावर्स उसको इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो ज़ॉम्बीज को भी आसानी से फाड़ सकता है, चाहे वो द थिंग जैसा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। ये फाइट प्रूफ करती है कि डूम कितना टेरिफाइंग हो सकता है जब उसके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एज होता है। नॉर्मली जो थिंग मार्वल का सबसे टफ टैंक माना जाता है वो भी डूम के सामने हेल्पलेस हो जाता है। विक्टर वॉन डूम सिर्फ एक जीनियस या मैजिशियन नहीं है, कुछ यूनिवर्सेस में वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर है। सोचो, अगर मैं कहूं कि डॉक्टर डूम ने गोस्ट राइडर को सिर्फ एक पंच में नॉकआउट कर दिया, क्या मानोगे? एक बहुत हाई वाइल्ड मार्वल स्टोरी में डॉक्टर डूम आई ऑफ एगामोटो चुराने की कोशिश करता है, वो पावरफुल एम्यूलेट जो यूजुअली सॉर्सरर सुप्रीम प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए डूम डॉक्टर वूडू यानी जेरिको ड्रम को नाइटमेयर नाम के विलन की बनाई हुई डायमेंशन में ट्रैप कर देता है। लेकिन जब ड्रम वापस आता है तो गलती से वो नाइटमेयर की डायमेंशन के मॉन्स्टर्स को भी साथ ले आता है, इंक्लूडिंग नाइटमेयर खुद। नाइटमेयर का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाता है और हीरोज उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। इवन स्पिरिट्स ऑफ वेंजेंस, जॉनी ब्लेज और डैनी कैच यानी गोस्ट राइडर्स भी उसके कंट्रोल में चला जाते हैं। सब कुछ इतना बिगड़ जाता है कि डूम और डॉक्टर वूडू को मिलकर काम करना पड़ता है दुनिया को बचाने के लिए। फाइट के बीच एक घोस्ट राइडर अपना अल्टीमेट वेपन पेनिंस स्टेयर उस करता है जो किसी भी इंसान को अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। वूडू खत्म ही होने वाला होता है कि तभी डूम बीच में आता है और एक ब्रूटल पंच से गोस्ट राइडर को साइड में उड़ा देता है। सोचो, डूम के पंच से शेर, वकांडा के किंग्स और आर्मर्ड वॉरियर्स तक गिर चुके हैं। लेकिन गोस्ट राइडर वो एक सुपरनैचुरल पावर हाउस है, हेलफायर से पावर्ड और मार्वल के सबसे टेरिफाइंग हीरोज में से एक। फिर भी डूम का एक पंच उसको रोक देता है। ये मोमेंट प्रूफ करता है कि डूम सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट या मैजिशियन नहीं है, उसके पास वो रॉ मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ भी है जो सुपरनैचुरल बीइंग्स को भी टक्कर दे सकती है। सोचो, अगर डॉक्टर डूम तुमसे लड़ा और डिसाइड करे कि तुम इतने वीक हो कि तुम्हारे खिलाफ उससे ना मैजिक चाहिए ना गैजेट्स। यही हुआ डेयरडेविल के साथ।
मार्वल के सबसे डिसरिस्पेक्टफुल मोमेंट्स में से एक में डॉक्टर डूम डेयरडेविल से सबवे में टकराता है, लेकिन ये कोई फेयर फाइट नहीं थी। इसके कुछ हाई पैल पहले डेयरडेविल पूरे न्यूयॉर्क सिटी में द ट्रैपस्टर के साथ फाइट करके ऑलरेडी एग्जॉस्टेड और ऑलमोस्ट खत्म। पर डूम, उसने डेयरडेविल को इतना नीचा समझा कि उसने डिसाइड किया कि मैजिक या गैजेट्स का इस्तेमाल करना वेस्ट होगा। डूम सिर्फ अपने हाथों से लड़ता है, ना कोई आर्मर के ट्रिक्स, ना स्पेल्स, ना हाईटेक वेपन्स। और फिर क्या होता है? टोटल मैसेकर। खुद मैट मर्डॉक भी ये मान लेता है कि डूम उसका सबसे पावरफुल फो है। सोचो, डेयरडेविल ने सुपर पावर्ड निंजर्स, किंगपिन, बुलजाई, हत्ताक हल्क का भी सामना किया है, पर डूम की रॉ स्ट्रेंथ के सामने वो जीरो चांस रखता है। सिर्फ कुछ पेजेस में हाई डूम डेयरडेविल को पूरा टॉर देता है और उससे भी होश कर देता है। ये मोमेंट प्रूव करता है कि डूम को हमेशा मैजिक, कॉस्मिक पावर या दूबोट्स की जरूरत नहीं होती। अगर वो चाहे तो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और बेयर फिस्ट से स्ट्रीट लेवल हीरोज को इजीली हारा सकता है। ये एक टेरिफाइंग सच दिखता है। अगर डूम सच में चाहे तो वो सिस्टमैटिकली अर्थ के सबसे माइटी हीरोज को एक एक करके हटा सकता है। सोचो, अगर मैं कहूं कि डॉक्टर डूम ने सिर्फ बॉर्डम में इतनी पावर इकट्ठी कर ली कि वो खुद एक कॉस्मिक लेवल गॉड बन गया। एक सबसे इंसेन व्हाट इफ सिनेरियो में डूम सिर्फ बोर होने की वजह से एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो पूरे यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जीज को कैप्चर करता है, और वो सारी एनर्जी वो अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है जैसे एक लिविंग कॉस्मिक बैटरी। इतनी अनइमेजिनेबल पावर के साथ डूम न्यूयॉर्क सिटी पर अटैक करता है, एक वन मैन अपोकलिप्स बनकर। जो भी सुपरहीरो उसके सामने आता है वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई भी उससे छू भी नहीं पाता। और फिर आता है कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स अपनी आइकॉनिक वाइब्रेनियम शील्ड डूम की तरफ फेंकता है, लेकिन डूम उस शील्ड को सिर्फ पकड़ नहीं लेता, वो इतनी जोर से उससे दबाता है कि पूरा शील्ड क्रम्बल होकर एक छोटी सी मेटल की बॉल बन जाता है, और फिर उस बॉल को कैजुअल तरीक से वापस स्टीव की तरफ फेंक देता है जैसे कोई कचरा हो। ये सीन एक ड्रीम या वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, लेकिन ये परफेक्टली बताता है कि अगर डूम सच में अनलीश हो जाए तो क्या हो सकता है। इस सिनेरियो में डूम सिर्फ हराता नहीं, वो अपने एनिमीज को पूरी तरह से एम्बैरस करता है। ये मोमेंट प्रूफ करता है कि अगर डूम चाहे तो वो अकेला पूरा मार्वल यूनिवर्स कॉन्कर कर सकता है। ना कोई गॉड चाहिए, ना कॉस्मिक क्यूब, ना इन्फिनिटी गॉन्टलेट, सिर्फ डूम, उसका जीनियस और उसकी अनस्टॉपेबल विल। डॉक्टर डूम जब अपनी पीक फॉर्म में था तब वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, लिटरली गॉड बन गया था। ये तब हुआ जब डूम ने द बियॉन्डर्स की पावर्स चुरा ली, वो बीइंग्स जो पूरे मल्टीवर्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इन पावर्स को अब्सॉर्ब करने के बाद डूम बन गया गॉड एम्परर डूम सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में। और डूम की अल्टीमेट पावर को प्रूव करने के लिए मार्वल ने सबसे बड़ा टेस्ट दिया, डूम वीएस थैनोस। एमसीयू की वजह से थैनोस को सबसे बड़ा विलन माना जाने लगा, वही जो एक स्नैप में हाफ यूनिवर्स को उड़ा देता है। लेकिन कॉमिक्स में डूम ने प्रूव कर दिया कि वो कंप्लीटली अलग लीग में है। जब थैनोस डूम को चैलेंज करता है, बोलता है कि वो गॉडहुड के लायक नहीं है, डूम बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। वो सीधा थैनोस के पास जाता है, और मार्वल हिस्ट्री के सबसे ब्रूटल मोमेंट्स में से एक में डूम थैनोस की पूरी स्पाइन उसके बॉडी से निकल देता है, उसी मोमेंट में उससे मार डालता है। ये सिर्फ एक विलन फाइट नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। डूम ने थैनोस को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उससे पूरी तरह से एम्बैरस किया। ये मोमेंट ने डूम को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया। ए फ्लैट वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, सिर्फ एक सॉर्सरर नहीं, या सिर्फ एक सुपर विलेन नहीं था। ए फ्लैट वो एक ट्रू गॉड बन चुका था, एक कॉस्मिक फोर्स जिसे थैनोस भी छू नहीं पाया।